स्वागत है आपका साउथ एशिया के एक आइलैंड नेशन से और साउथ कोस्ट पे ये शहर पूरा का पूरा इंडियन ओशन के किनारे बसा हुआ। एकदम साफ़ सुथरा, वेरी वेल मेंटेन, क्लासिक, प्योर टूरिस्टिक भी और प्योर यूरोपियन वाइब्स भी दे रहा है। और श्रीलंका में ना जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले एक हफ्ते में घूमते घूमते, काफ़ी जगह काफ़ी साफ़ है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्लीन है मतलब। और मेरे जस्ट लेफ्ट साइड यहाँ का गाले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ पे बहुत सारे मैचेस हुए हैं, इसने होस्ट किए हैं बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस भी। इसके सामने की तरफ यानी एक साइड में पूरा इंडियन ओशन का व्यू है, तो बड़ी अच्छी जगह पे स्टेडियम है। अभी तो खैर यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है, कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अपने यहाँ पे एक धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ, ये भी बड़ा क्लासिक है। और श्रीलंकन क्रिकेट ने तो बहुत सारे लेजेंड्स दिए ही हैं, बहुत फेमस यहाँ पे संगकारा है, जयवर्धन है, मलिंगा, मुरलीधरन, सनत जयसूर्या, मैनी एंड मैनी। खैर अभी टीम उतनी अच्छी नहीं है पहले जैसी, बट होपफुली आगे हो जाएगी फ्यूचर में। बट हाँ, स्टेडियम इधर और जस्ट इधर ये पूरा इंडियन ओशन है। पर ये जस्ट साइड में पीछे अपने यहाँ का मेन बस स्टैंड है। और ऑब्वियसली यहाँ के आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन यूरोपियन स्टाइल का, डच स्टाइल का देखने को मिल ही रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल राज किया है तो थोड़ा बहुत हिस्सा, थोड़ी बहुत छाप छूट ही जाती है। अभी यहाँ का मेन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से बहुत सारी ट्रेन कोलंबो जाती है, बहुत बिजी रूट है, लोग अप डाउन भी करते हैं कोलंबो से गाले, गाले से कोलंबो, उनका घर कोलंबो में है तो, या फिर गाले में है तो यहाँ पे टिकट्स कम ही मिलते हैं। मैंने पूछा, सिर्फ 2 ही ट्रेन के टिकट रिजर्व में अवेलेबल हैं, सुबह 7 बजे और 7:15 बजे। बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे कोलंबो जाना है कल, क्योंकि वहाँ से अपनी ट्रेनें जाफना की। पर खैर देखते हैं, सोचते हैं बस भी ले लेंगे, बस भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन गाले से एक्चुअली मैं थोड़ा सा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि इसका बहुत ही मेन भगदड़ वाला एरिया ही है और स्टेशंस यूजुअली गंदे होते हैं। इवन इन यूरोपियन सिटीज़, जेनेवा जैसे शहर के भी स्टेशन के बाहर गंदगी थी, पर यहाँ पे कम है, ये एक अच्छी बात है। कोलंबो में तो है, कोलंबो बड़ा शहर है, पर यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई अच्छी मेंटेन्ड है, सो विच इज़ अ गुड थिंग, अप्रिशिएबल। जो मैं साफ़ होने की बात कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही साफ़ है कि अपन स्विट्ज़रलैंड के इंटरलाकन में आ गए या ज्यूरिख में आ गए, मतलब डिसेंटली साफ़ है, नॉट 100% बट कंपेरेटिवली अच्छी स्टेट में। अब मेरे पीछे आपको एक साउथ इंडियन आर्किटेक्चर टाइप का मंदिर दिख रहा होगा, तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ श्रीलंका की। अब श्रीलंका पर ना एक्चुअल में इंडियन किंगडम्स ने भी राज किया है, स्पेसिफिकली चोला ने सबसे पहले यहाँ पे राज किया बहुत सालों के लिए, मतलब उसके पहले भी और भी किंगडम्स थी। इनके रिश्ते बहुत अच्छे थे अशोका एम्पायर के साथ, अशोका ने यहाँ पे बुद्धिज़्म फैलाया, अपने लोगों को भेज के, मॉन्क्स को भेज के। बट खैर उसके बाद चोलाज ने यहाँ पे अटैक किया और चोलाज ने यहाँ पे रूल किया, और फिर उसके बाद यहाँ की साम्राज्य ने किसी लोकल ने उनको हरा के फिर से रूल किया। फिर चोलाज ने फिर से किंगडम जीत ली है और फिर से चोलाज ने 2 बार यहाँ पे राज किया मल्टीपल टाइम्स में। तो यहाँ पे बहुत सारे तमिल लोग उस टाइम पे माइग्रेट हुए थे, क्योंकि तमिल से बहुत पास है जाफना वाला एरिया जो नॉर्दर्न श्रीलंका है, तो उस एरिया में बहुत सारे तमिल कल्चर के लोग हैं। पर जब वहाँ पे आए तो यहाँ पर भी आए, तो सिग्निफिकेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे श्रीलंका में तमिल कल्चर। और इतनी सेंचुरीज पहले से ही यहाँ पे इंटरमिक्स लोग होने लग गए थे, अपने यहाँ से इंडिया से इधर की तरफ मूव होना, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मंदिर और इंडिया जैसा थोड़ा खाना, इंडिया जैसा मतलब साउथ इंडिया जैसा, तमिल जैसा, केरला जैसा, यहाँ पे मेदू वड़ा बहुत कॉमन है, बहुत फेमस है। और हाईएस्ट लोग सिनालीज हैं यहाँ पे, बुद्धिज़्म जो फॉलो करते हैं 70% और 12% हिंदू, सेकंड हाईएस्ट। मोस्टली तमिल कल्चर वाले इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका, बट और भी एरियाज़ में फैले हुए हैं पूरे के पूरे, क्योंकि देश छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है। और ये एक यहाँ पे बुद्धिस्ट मंदिर भी है ही, सामने बुद्धा का स्टैचू है और ये पगोड़ा है। और खैर यहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल तो बहुत सारे हैं। और जहाँ तक कि तमिल कल्चर की बात है और तमिलियंस की बात है, अपन जाफना चल ही रहा है, तो जाफना को भी अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है। मैं कल निकल रहा हूँ कोलंबो से जाफना, जो कि अपनी लास्ट जगह होगी इस पूरे देश की, उसके बाद अपन फिर कहीं और निकलेंगे। अब एक्चुअली क्या ना, गाले बहुत ही इंपॉर्टेंट था ट्रेडिंग रूट, अरब्स के लिए भी या फिर अब ग्रीक्स के लिए भी, रोमन्स के लिए भी, चाइनीज़ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर था ये हिस्टोरिक। यहाँ की पॉपुलेशन ना 1 लाख से ऊपर है, 1 लाख बहुत होती है, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन पूरे देश की 2 करोड़ है, तो किसी शहर की 1 लाख होना इज़ अ वेरी मेजर थिंग। कोलंबो की 6 लाख के ऊपर है। मैं मेन शहर की बात कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है ना वाइट वाली, ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, आज से 300 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अब इंडियन फोर्ट्स की तो क्या ही बात की जाए, इंडियन फोर्ट्स बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, क्योंकि बहुत शानदार हैं, नो डाउट। मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, क्या शानदार आर्किटेक्चर है। उसके अलावा जयपुर के किले या फिर आगरा के फोर्ट्स, दिल्ली का रेड फोर्ट, ये सब बड़े यूनिक फोर्ट्स हैं। तो अपने देश में फोर्ट्स की कमी तो नहीं है, बट आज मौका मिला डच फोर्ट भी एक्सप्लोर करने का, बहुत फेमस है ये डच फोर्ट, तो इसको भी देखते हैं। और ये पूरी गलियाँ जो आप देख रहे हो, सारी गलियाँ सब फोर्ट के अंदर ही है बेसिकली। दिस इज़ ऑल फुली फोर्टिफाइड, ये पूरी दीवारें चारों ओर है, और अपन अभी फोर्ट के अंदर ही हैं। चारों तरफ से कवर्ड था ये, और अब भी कवर्ड ही है। 16th सेंचुरी में बना हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 400 साल हो गए इसको, तो ये भी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है। यहाँ पे सुनामी आई थी, तो सुनामी में भी ये फोर्ट टूटा नहीं था। गाले शहर को बहुत नुकसान पहुंचा था सुनामी में, पर इस फोर्ट को थोड़ा नुकसान पहुंचा था,
पर बाय एंड लार्ज इसको फिर से इन्होंने रिकवर किया है, पूरे शहर को इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है। मतलब जहाँ जहाँ पे टूट फूट हुई थी पहले, तो सुनामी बहुत बड़ा इवेंट था। अपने देश में भी काफ़ी लोगों को नुकसान उससे हुआ था। पहले तो यहाँ पे पोर्चुगीज़ का राज था, फिर डच आए। डच को लगा कि यार काश हम ही जो कब्जे में कर लें ताकि हम यहाँ से ट्रेडिंग कर पाए और यहाँ के जो भी रिसोर्सेज है उनको अपने लिए यूज़ कर पाए। तो उन्होंने पोर्चुगीज़ को हरा दिया वॉर में, और फिर यहाँ पे रूलर बन गए डच। फिर ऑब्वियसली 150 साल डच ने रूल किया, तब इस फोर्ट को बहुत बड़ा बनाया। उससे पहले छोटा सा था, तो 1750s में बहुत बड़ा बना। उसके बाद तो फिर ब्रिटिशर्स आ गए 1800s में, फिर ब्रिटिशर्स ने राज किया यहाँ पे। बट देन आपके हिस्ट्री एशिया में तो काफ़ी जगहों पे राज रहा ही है यूरोपियंस का, और ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट प्रिजर्व फोर्ट में से एक है कॉलोनियल एरा का। यूरोपियन फोर्ट में से वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड इन एशिया। और ये अपने पीछे जस्ट यहाँ का लाइट हाउस है। लाइट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट थे पहले, अब भी हैं। लाइट हाउस बेसिकली शिप्स को बताते हैं, इट्स अ नेविगेशनल थिंग, कि कोई शिप अगर यहाँ से रात में गुजर रही है तो उनको पता है कि पास में ज़मीन है, कहीं आके टकरा ना जाए। रात में कई बार दिखते नहीं है शिप्स में, तो नेविगेशनल पर्पज़ है। और आज के टाइम पे तो टूरिस्ट पर्पज़ भी है, टूरिस्ट लोग आते हैं तो ऊपर से नज़ारे देख सकते हैं। अब धूप बहुत ज़्यादा है तो छाता निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे जितने भी घर बार बने हैं, अपने पीछे जो बिल्डिंग्स आपको दिख रही है, ये डच आर्किटेक्चर की है। और अपन ने डच का देश नीदरलैंड्स बहुत अच्छे से तो एक्सप्लोर किया ही है। काफ़ी सारे शहर एक्सप्लोर किए थे उसके पूरी सीरीज़ में। वो मेरी पहली सीरीज़ थी इस चैनल की, काफ़ी अच्छी, काफ़ी क्लोज है मेरे दिल के, नहीं देखे ज़रूर देखना। और ये अपने साइड में पूरा का पूरा ओशियन जो है वो इंडियन ओशियन है। इसके बाद कोई मेजर मेनलैंड वाली कंट्री है नहीं। इसके बाद आप सीधा पहुंच जाओगे बहुत दूर, चलते 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 एंटार्क्टिका पहुंच जाओगे, जो कि बहुत ही दूर है। कोई ना कहीं ये एंड पॉइंट है अपने पूरे एशिया की मेजर कंट्रीज़ का। बड़ी खूबसूरत सी गलियाँ हैं पूरे फोर्ट में बनी हुई। चलेंगे इन सब गली में भी वॉक करेंगे। सामने वाला रेस्टोरेंट इंडियन रेस्टोरेंट है, इंडियन हट। चलो अच्छा है, इंडियन रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट सब जगह मिल जाते हैं, ऑल्दो भी बंद है। आई थिंक कुछ काम चल रहा है यहाँ पे। एक लोकल सा कैफ़े है और बाहर घर में सोचा है कि जूस पी लेते हैं। मैंगो जूस में ऑर्डर किया है, तकरीबन 1200 रुपीज़ का, श्रीलंकन रुपीज़ का, मतलब ऑब्वियसली इंडियन रुपीज़ में ही होगा 350 के आसपास। इस फोर्ट में एक्चुअली लोग रहते भी हैं, लोगों के घर हैं यहाँ पे वर्शिप करने की जगह है, लोगों के घर हैं, स्कूल्स, एवरीथिंग इज़ हियर। तो हाँ, यहाँ पे सबने अपनी अपनी दुकानें भी खोल रखी है, जिनको दुकानें खोलनी है, बिज़नेस करना है। एंड बाय एंड लार्ज एरिया बहुत बड़ा है। इसका एरिया 125 एकड़ का है। सिन्हालीज, इंग्लिश एंड तमिल, 3 मेजर लैंग्वेजेस। बिल्कुल वैसा ही फील हुआ जब अपन यूरोप के किसी पुराने गांव में पहुंच जाते हैं, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स वाले गांव में। ये भी एकदम वैसा ही फील हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वही आर्किटेक्चर है, उसी ज़माने का आर्किटेक्चर है, जिसको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है। और श्रीलंका में जितना मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 1 हफ्ते में यहाँ घूमते घूमते, तो आप बड़े शहर से बाहर निकल रहे हो ना, कोलंबो से बाहर, तो काफ़ी जगह काफ़ी साफ़ है, काफ़ी वेल मेंटेन्ड है, क्लीन है। मतलब अपने आप ही बड़े शहरों के बाहर चीज़ें साफ़ ही होती है, सारी नहीं बट बाय एंड लार्ज काफ़ी हद तक यहाँ पर भी काफ़ी हद तक चीज़ें साफ़ है बड़े शहरों के पास। गाले के जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं ना, वो तो सिन्हालीज बुद्धिस्ट हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तमिल कल्चर के भी हैं, हिंदू हैं, कुछ मूर्स भी हैं, और कुछ यहाँ पे बर्गर्स भी हैं। और बर्गर्स जो है ना, वो यूरोपियन डिसेंडेंट वाले हैं। जब पहले यहाँ पे यूरोपियन राज था तो वहाँ से कुछ लोग आए थे, फिर यहीं बस गए, अब वो यहीं के हो गए। और इसलिए यहाँ पे ये एक हिस्टोरिक चर्च भी है, ऑलमोस्ट 200 साल से ज़्यादा पुराना। इसके अंदर चलते हैं। बाहर वॉक करते करते तो बड़ी थकान हो गई, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे, कम से कम एसी तो मिला इसमें, अदरवाइज़ तो बाहर बहुत गर्मी है। मैं थोड़ा आगे शहर में निकल गया था अंदर वॉक करने, सोचा मैं भी देख लूँ, आपको भी दिखा दूँ कुछ और शहर के हिस्से। बट देन इट्स टाइम टेक अ ब्रेक। मैं यहाँ पे बैरिस्टा के अंदर एक कॉफ़ी ऑर्डर के कैफ़े लाते हैं, जो कि 200 रुपये के इंडियन रुपीज़ में, और गार्लिक ब्रेड वो भी 200 रुपये के इंडियन रुपीज़ में। तो इट्स अ गुड ब्रेक। थोड़ी देर में सूरज डाउन होने वाला है, इसलिए अपन आ चुके हैं फिर से शहर के मेन एरिया में, जहाँ पे सनसेट और ये वाला टाइम वॉक करने के लिए तो बनता है। फिर से आ गया हूँ मैं गाले फोर्ट वाले एरिया में पर। और ये वाली गली इस पूरी कॉलोनी की एक नॉर्मल सी गली थी, बहुत सारे लोगों के घर हैं पीछे, लगता है बड़ी हाई प्रोफाइल और महंगी कॉलोनी है। यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन करना इज़ अमीरी वाली बात। जो अपने सामने व्यू आ रहा है अब सामने से इंडियन ओशन का, वहाँ पे चलते हैं, व्यू के साथ बात करते हैं थोड़ी सी सुनामी के बारे में, जो यहाँ पे हिट हुई थी और इंडिया में भी हिट हुई थी, और बहुत ही मेजर इवेंट है पिछले कुछ डेकेड्स का। इंडियन ओशन तो अपने सामने है ही। और 2004 में दिसंबर में एक बहुत ही बड़ा इवेंट हुआ था सुनामी का, जिसमें ऑलमोस्ट 2.5 लाख लोग, 2,50,000 के आसपास लोग मारे गए थे। और मोस्ट इम्पैक्टेड वन वॉज द इंडोनेशिया। सुमात्रा में अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ था, और जो उन वेव्स की मैक्सिमम हाइट थी वो ऑलमोस्ट 30 मीटर की थी। 30 मीटर मतलब होता है 10 मंजिला। तो उसमें इंडोनेशिया वॉज द मोस्ट इम्पैक्टेड, ऑलमोस्ट 1.5 लाख लोग इंडोनेशिया में मारे गए थे। और सेकेंड मोस्ट इम्पैक्टेड वॉज श्रीलंका, ऑलमोस्ट 35,000 लोग यहाँ पर उनकी जान गई थी। तो श्रीलंका इज़ वेरी इम्पैक्टेड। ये पूरा शहर गाले बहुत हाईली इम्पैक्ट हुआ था सुनामी से। इंडिया भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था, इंडिया इज़ 3rd वन। इंडिया में भी ऑलमोस्ट 20,000 लोग मरे थे। तो बहुत बड़ा इवेंट था, बहुत मेजर इवेंट। तो वो सुनामी जैसा इवेंट बताता है कि नेचर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद फिर इंडियन ओशन में
वो सेंसर्स और मशीन्स भी लगाई गई, डिवाइसेस जो पहले से वार्निंग दे कि सुनामी ओरिजिनेट हो रही है ज़मीन के नीचे से। और इंडोनेशिया भी अपन ने विज़िट किया था पहले, मतलब मैंने किया था विज़िट कुछ समय पहले। 2 ही जगह गया हूँ मैं, वहाँ की एक जकार्ता और एक बोगोता। मैंने वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ी पुरानी बात है, 2-3 साल हो गए। पर हाँ, उसका एक शॉट जरूर बनाया था मैंने जकार्ता, क्योंकि जकार्ता एक सिंकिंग सिटी है, वो डूबती जा रही है पानी में, कैसे कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो वो शॉट मैंने डाला हुआ इंस्टा पे उतना एक्टिव हूँ नहीं मैं, बट अब से एक्टिव हो जाएंगे, अब टाइम आ चुका है। पर ये इस शहर का बहुत ही बढ़िया एरिया है। ये शहर का इस एरिया में शाम को वॉक करने का मज़ा ही कुछ और आ रहा है। एकदम साफ़ सुथरा, वेरी वेल मेंटेन्ड, क्लासिक, प्योर टूरिस्टिक भी और प्योर यूरोपियन वाइब्स भी दे रहा है। पर इस फुट में ऐसे टोटल 14 बेस्टियंस हैं। बेस्टियंस का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेट वॉल से आउटवर्ड की तरफ स्ट्रक्चर निकल रहे हैं। सेफ्टी के लिए चेक पोस्ट बनाए जाते थे, अगर कोई इन्वेड करे, आपको अटैक करे, तो आप यहाँ पे अपने गोला बारूद तोपे भर के रखते थे, ताकि आप यहाँ से उनके ऊपर अटैक कर सकें और अपने आप को सेव कर सकें। क्रिकेट का मैच चल रहा है अपने साइड में, और ऑब्वियसली श्रीलंका एक और इंडिया की तरह ही क्रिकेट लविंग नेशन है। क्रिकेट यहाँ पे सबसे फेमस स्पोर्ट है, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट प्लेड वन। और अभी अपन इस शहर के बहुत ही हिस्टोरिक क्लॉक टावर पहुंच चुके हैं। क्लॉक टावर अपने देशों में भी बहुत ज़्यादा है, अपने इंडिया में भी घंटाघर इसको बोलते हैं। पर वॉच एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थी पहले, क्योंकि पहले सबके पास पब्लिक वॉच होती नहीं थी, हाथ में पहनने की, या फ़ोन तो थे नहीं पहले, तो ये सर्व करते थे टू पीपल टू शेड्यूल देयर डेली एक्टिविटीज़, या फिर एक लैंडमार्क के रूप में इनको दिखा जाता है कि अच्छा ये चौराहा है। और पहले क्लॉक टावर ना एम्पायर बनाते थे, एम्पायर बड़े बड़े, जैसे ब्रिटेन ने बनवाया था बिग बैन, कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, हमने बिग बैन बनवाया। वैसे ही और भी पुराने एम्पायर्स में ऐसी चीज़ें हैं। और सामने अपने आ चुका है यहाँ पे सनसेट व्यू पॉइंट। बहुत सही जगह है शहर के पूरे पैनोरामिक व्यूज़ देखने के लिए, गुड लोकेशन। ये अपने गाले का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सामने। तो रात हो गई है यहाँ पे, डिनर मैंने कर लिया अभी पीछे। एक इंडियन रेस्टोरेंट था, इंडियन समर नाम से। खाना थोड़ा कॉस्टली था, क्योंकि ऑब्वियसली इस एरिया में सारे रेस्टोरेंट कॉस्टली हैं। कश्मीरी पुलाव मुझे 1700 के पड़े, और चाय 400 की, प्लस उसमें 10% यहाँ पे सर्विस चार्ज भी ऐड कर देते हैं ये, तो ठीक है 2300 रुपये खाना हो गया। बट इसी के साथ दिन को करते हैं ख़त्म। कैसा लगा आपको गाले शहर, बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, टेक केयर, बाय। अब एक्चुअल में क्या है ना, श्रीलंका में ऑटो रिक्शाज जो कि यहाँ पे टुक टुक बोलते हैं, वो इंडिया से ज़्यादा महंगे, 25 से 75% ज़्यादा कॉस्टली है। ये यहाँ पे 1.5 लीटर पानी की बॉटल 170 श्रीलंकन रुपीज़। अपना अपन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP।